एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 का। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। ठीक है, ये आपके सामने ये बिंदु दिया गया है और इस बिंदु से क्या करना है आपको? इस बिंदु से आपको पता लगाना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। तो पहले प्यारे बच्चों हम ये बता दें कि चतुर्भुज जो है वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे समचतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो कई प्रकार हैं। आपको ये सिर्फ बिंदु दिया गया है और इस बिंदु से पता लगाना है कि कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और शेयर भी कर दें। थैंक यू। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, माना ए बिंदु बराबर क्या हो जाएगा? -1 -2 और बी बराबर हो जाएगा, ठीक है, बी बराबर हो जाएगा 1 0 और सी बराबर हो जाएगा -1 2। ठीक है, और डी बराबर हो जाएगा -3 0। ये रह गया। क्लियर? ये आपको हम मान लिए कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चारों शीर्ष हमने मान लिया कि शीर्ष ए ये है, शीर्ष बी ये है और शीर्ष सी ये और शीर्ष डी ये। ठीक है, अब करना क्या है ये देखिए। आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए मान के चलिए ये किसी प्रकार का चतुर्भुज है। एक ड्रॉ कर दिए हम, ये किसी प्रकार का रैंडम एक चतुर्भुज हम बना लिए। ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो अगर हमको दे दिया गया है कि ये -1 -2 है और ये दे दिया गया 1 0 है और ये दे दिया गया है -1 2 है और ये दे दिया गया है -3 और 0 है। रैंडम दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको समझिए इसमें क्या है आखिर। अब आपको जैसे हम लोग के क्या होता था, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे कि इसमें भुजा दिया हुआ रहता था। इस भुजा से हम पता लगा लेते थे ए बी बी सी सी डी, इस तरह से पता लगा लेते थे। अब आपको भुजा नहीं दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है। ठीक है, तो एक रैंडम हम मान लिए। अब ये रैंडम, जैसे आपको ए बी की लंबाई नहीं मालूम, बी सी की लंबाई नहीं मालूम, तो आप जो है दूरी का फॉर्मूला यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम ए बी निकालें, ठीक है, ए बी की लंबाई, ठीक है, दूरी भी लिख सकते हैं, ए बी की लंबाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ लंबाई लिखना ज्यादा बेटर होगा, ए से बी की लंबाई, ठीक है, या ए से बी की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चतुर्भुज है तो हम लोग लंबाई कह सकते हैं। ठीक है, दूरी भी कहेंगे, कोई गलती नहीं है। ये रहा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ, ए बी माने हैं तो यहाँ 1 - 1 1 - 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y 0 - 0 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आइए इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो दोनों प्यारे बच्चों हो रहा है कितना? 4 + 4, तो √8 और 8 का वर्गमूल होता है क्या? √8 ही रहने दीजिए यूनिट, कोई जरूरी नहीं है आगे निकालना। निकाल लिए,
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से आप BC की लंबाई निकाल लीजिए। ये भी निकाल लिए, अब BC निकालेंगे। BC निकालने के लिए वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, आप समझिए सिर्फ, ठीक है। और आपको जो सॉल्व करना है वो फॉर्मूला लिखना है, ठीक। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसी वजह से जो है ना फॉर्मूला नहीं लिख रहे, ऊपर में लिख दिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, -1 -1 -1 स्क्वायर 2 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात होने वाला है, 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो √8 यूनिट आ जाएगा, ये भी निकल गया। अब CD की लंबाई निकालेंगे, CD की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। CD की अगर लंबाई निकालें तो CD -3 +1 का स्क्वायर, -1 है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, हाँ। और यहाँ पे देख लीजिए आप D, क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे लिखना है 0 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया प्यारे बच्चों -2 का स्क्वायर, फिर +-2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा √4 + 4, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, जब भी उसका वर्ग करेंगे तो वो प्लस में आएगा, √8 यूनिट, ठीक है। अब AD की लंबाई, ठीक है प्यारे बच्चों, AD की लंबाई देख लीजिए, A और D, तो यहाँ पे ये वही रहेगा -3, और ये माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर रहेगा +0 -2, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी, -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी +2 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 4 जोड़ 4 बराबर √8 यूनिट। चारों भुजा तो बराबर हो गया प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं सब में √8 यूनिट आ रहा है, लेकिन इतना से हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। एक्चुअली होता क्या है, दो ऐसे चतुर्भुज हैं, एक वर्ग होता है और एक होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज। आपको ये भी बातें अच्छी से समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है। आप इसको CD भी या जो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों में कंडीशन होता है, लेकिन इसका जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण, तो हम यहाँ लिख देते हैं विकर्ण। दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण जो है विकर्ण 1 और विकर्ण 2। विकर्ण, इसका विकर्ण बराबर होता है, लेकिन अब यहाँ पे D1 बराबर D2 नहीं है, ये विकर्ण ही होता है D1/D2, ठीक है। तो समचतुर्भुज अगर रहेगा तो विकर्ण बराबर नहीं होगा, वर्ग होगा तो विकर्ण बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चारों भुजा बराबर होने से ये तो तय हो गया कि दो में से कोई एक चीज होगा, या तो वर्ग होगा नहीं तो
समचतुर्भुज होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि समचतुर्भुज हो या वर्ग है? तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा कि दोनों का फिर क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालना होगा। यदि विकर्ण निकाल लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो है चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है या फिर वर्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका निकाल लेते हैं हम AC, AC की लंबाई, ठीक है, ठीक है। AC, AC का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों विकर्ण, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण को D1 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो चलिए इसका निकालने विकर्ण क्या निकलेगा, AC, A और C, -1 -1 -1, ये रहा -1 और माइनस माइनस प्लस +1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2, 2 तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया ये √16 और ये आया 4, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब उसी तरह से दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो दूसरा विकर्ण का निकालेंगे तो हो जाएगा -1, दूसरा विकर्ण का निकालेंगे तो -3 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे √4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये प्लस ये 0 इक्वल टू √16 इक्वल टू 4, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आप समझिए कि ठीक है, अतः इस चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर है तथा इसका विकर्ण भी आपस में बराबर है, इसीलिए यह एक वर्ग होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।